यार, हर मिडिल क्लास फैमिली के इंसान की एक विश जो लगभग सबकी विश लिस्ट में सबसे टॉप पे होती है, वो होती है हमारा अपना एक घर हो। ज़्यादा बड़ा नहीं, पर जितना हो सुंदर हो। इसी तरह मेरे पापा की भी एक विश थी कि हमारा अपना एक छोटा सा ही सही पर एक घर हो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास वर्किंग मैन की तरह मेरे पापा भी 9 to 5 की प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। तनख्वाह से ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी, मगर ख्वाहिशें नहीं। हम किराए के घर पे रहा करते थे। बचत तो मानो ख्वाब बन चुका था। खैर, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से अपनी हर एक ख्वाहिश को बिन बोले पूरी होते देखा है मैंने। पापा को हर दिवाली पे उन्हीं पुराने कुर्ते पैजामे में मुझे नए कपड़े पहनाते देखा है मैंने। उन्हीं पुराने जूतों में खड़े मेरे पापा को नए जूते दिलाते देखा है मैंने। माँ को हर साल उसी साड़ी को अभी तो 1 साल और चल जाएगी कहते देखा है मैंने। और ये सब शायद उसी विश के कारण। बात तब की है जब मैं करीब 5 साल का हुआ करता था और मेरी बड़ी बहन करीब 7 साल की। एक दिन मैं उठा, करीब करीब 9 साढ़े 9 का वक्त था। घर में अलग सी हड़बड़ी छाई हुई थी। हमें जल्दी से तैयार होने को कहा गया। फिर हम चारों एक बाइक पे सवार होके निकल पड़े। मेरे और मेरी बहन के लिए ये एक सरप्राइज़ था, पर माँ और पापा के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी, ऐसी जैसी मैंने पहले तो कभी नहीं देखी थी। हम ज़मीन देखने जा रहे थे। वहाँ पहुँचे तो देखा ज़मीन ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, मगर भीड़ भाड़ से दूर शांत थी और बजट में भी थी। पापा ने कागज़ों का काम ख़त्म किया और हम घर वापस लौट गए। कुछ दिन तक रोज़ एक ही चीज़ की चर्चा हुआ करती थी, हमारे सपनों के महल की। फिर कुछ दिन बाद यूं ही ज़िंदगी चालू हुई, रफ्तार पकड़ी और शायद उसी सपने को पकड़ने के लिए कहीं दूर निकल गई। अब पापा देर तक काम करने लगे थे और माँ ने भी थोड़ा बहुत काम चालू कर दिया था। मैं और मेरी बहन भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके थे। फिर एक दिन करीब 10 साल बाद एक बार फिर से वैसी ही सुबह हुई। हमें फिर से वैसे ही तैयार होने को कहा गया। फिर एक बार हम चारों उसी पुरानी बाइक पर सवार उसी जगह पर पहुँचे जहाँ से इस सपने की शुरुआत हुई थी, यानी हमारी वो ज़मीन जिस पे हमारे सपनों का महल खड़ा होने वाला था। पर आज एक चीज़ अलग थी। आज हमारा सपनों का घर बनना चालू होने वाला था। पापा ने नारियल फोड़ा और उनके उन्हीं सपनों की नींव पे पापा के बाइक होने के बावजूद उन बसें और ट्रेनों में खाए धक्कों की मजदूरी से, उन फटे जूतों की मजबूती से और माँ की उस पुरानी साड़ी की मजबूती से मिलकर हमारा घर तैयार था। हमारा छोटा सा सपनों का महल। उस दिन माँ पापा के चेहरे पे एक अलग सा सुकून था, पर क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, इसलिए कुछ वक्त बाद वापस सब नॉर्मल होने लगा। ज़िंदगी वापस रफ्तार पकड़ रही थी, शायद किसी नई मंजिल की ओर।